पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। इसको डिनोट कैसे करते हैं देखो। एक तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हो, चाहे डिफरेंस ऐसे लिखा हो कि डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या डेरिवेटिव ऑफ y लिखा हो। जैसे यहाँ पे मान लो फंक्शन जो हम जिसका डेरिवेटिव करने वाले हैं, फंक्शन हमें क्या दे रखा है, y दे रखा है। तो तीनों का सेम ही सेंस रहेगा बेटा, ठीक है ना। जिसमें हमें डेरिवेटिव निकालना है, y को डिफरेंशिएट करके x निकालना है, या डिफरेंशिएशन करना है y का x निकालने के लिए, बात एक ही है। इसको डिनोट कैसे किया जाएगा देखना, डिनोटेड बाय dy बाय में dx, ये तरीका रहेगा डिनोट करने का सबसे पहला। सेकंड, y के ऊपर डैश लगा दोगे आप, ये y का डेरिवेटिव है, y के ऊपर डैश। और एक और होता है मेथड y1, इस y1 को इग्नोर करना भी आप फिलहाल जो है फर्स्ट वाला और सेकंड वाले पे ज़्यादा ध्यान रखें, ज़्यादा हाईलाइट इसी को कर लेना, फर्स्ट वाला और जो सेकंड वाला है, क्योंकि ज़्यादातर हम यही यूज़ करने वाले हैं। तो y का डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, उसको डिनोट करेंगे हम dy बाई डी एक्स से, या y के ऊपर एक छोटा सा डैश लगाकर, जिसका मतलब होगा कि y का डेरिवेटिव हो चुका है। अब कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं बेटा इसमें ज़रा। तो फॉर्मूलाज को हम तीन पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे देखो हम इस साइड हम फंक्शन लिखेंगे और इस साइड उस फंक्शन का डेरिवेटिव डिनोट करेंगे। मतलब अगर यहाँ पे कोई फंक्शन है इस लाइन में, तो उसका डिफरेंशिएशन इस लाइन में लिखेंगे। तो सबसे पहला आएगा आपके पास x की पावर n, कोई भी ऐसा फंक्शन आ रहा हो x की पावर में, वेरिएबल की पावर में कोई नंबर हो, यहाँ पे वेरिएबल रहेगा x और ऊपर कोई नंबर, जैसे x स्क्वायर हो गया, x क्यूब हो गया, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है आपको। तो उसके डिफरेंशिएशन के लिए जस्ट आपको क्या करना है, ये जो नंबर रहेगा ऊपर उसको आगे लिख दोगे और उस नंबर में से एक कम कर दोगे, उस नंबर में से एक कम कर देंगे हम, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है x की पावर 5 और बोले इसको डिफरेंशिएट करो, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 5 बेटा आगे आ जाएगा और 5 में से कम कर दोगे तो 4। तो इतना इजी है आपको, कोई भी फंक्शन दे रखा हो उसका डेरिवेटिव कर दोगे, अगर आपको ये पहला वाला फॉर्मूला याद है तो। इस टाइप का कोई भी अगर फंक्शन आता है, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ आ रहा है तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा, 2 आगे आ गया और 2 में से कम करोगे तो एक ही बचेगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया। अगर मान लीजिए 6x क्यूब लिखा हुआ है तो आपको पता है 3 तो आगे आएगा, तो ये 3 6 जा 18 एंड ऊपर एक कम करोगे तो स्क्वायर। तो इस तरीके से हो गया। तो देखो बेटा ये 11th के हिसाब से अभी ज़्यादा इजी क्यों है, मैंने बताया था 11th से इजी पड़ेगा आपको ये वाला चैप्टर, क्योंकि 11th में क्या होता था ना, एक मेथड यूज़ करते थे हम, फर्स्ट प्रिंसिपल। लाइक ये फॉर्मूले का आप बोलोगे कि सर इसका प्रूफ कैसे है, तो आपको इसका प्रूफ स्किप करना है बेटा। कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं। एक सिंपल सा फॉर्मूला जो आपको जस्ट लर्न करना है कि हाँ जी इसमें एन आगे आ जाता है और ऊपर से कम हो जाता है, इतना सा टास्क है आपके लिए। सिंपली फॉर्मूला लर्न करोगे तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे फटाक फटाक उनका आप आंसर दे दोगे। और इनका प्रूफ हमें नहीं करना, इनका प्रूफ 11th में था, जिसमें हम फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से हम इनको प्रूफ करते थे कि x की पावर n का डेरिवेटिव ये कैसे हो रहा है। अब हमें वो प्रूफ नहीं करना, स्किप है वो, हमें जस्ट अब सिंपल रखना है एकदम। तो आप पहला फॉर्मूला ध्यान रखना बेटा, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें बढ़ते हैं ज़रा, एक और देखते हैं। बाई चांस मान लो अगर सिर्फ x लिखा आ गया फंक्शन, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। और x का डेरिवेटिव क्यों 1 है वो भी देख लेते हैं एक बार। देखो डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू वट 1, और हाउ 1 कैसे है ये 1 देखते हैं एक बार। मान लो यहाँ पे मैंने x लिखा है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ना यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, ये डिनोट करते हैं हम, या ऊपर डैश भी लगा सकते थे आप, इवन आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे, एक ही बात है। या x के आगे डी बाई डी एक्स लिख लो, या x के ऊपर डैश लगा लो, इसका मतलब x का डेरिवेटिव करने वाले हैं। तो देखो जो अंदर x है ना बेटा, ये आप इसकी पावर 1 लिखोगे। अब अभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने क्या सीखा कि भाई पावर तो आगे, और उस पावर में से कम करोगे, तो 1 में से अगर एक कम कर दोगे तो क्या बचेगा, वो एक तो पहले ही है, तो ये 0 बन जाएगा। और आपको अच्छे से पता होगा कोई भी नंबर हो या कोई भी वेरिएबल हो जिसकी पावर 0 है वो 1 होता है। तो ये आपके पास टोटल आंसर आया 1। तो इस तरीके से डेरिवेटिव x का 1 होता है। तो कभी आपसे कोई पूछे बाई चांस तो आप ऐसे उसको दिखा सकते हो करके कि हाँ x का 1 है डेरिवेटिव।
तो x का 1 हो गया, ठीक है बेटा, x का 1 हो गया। इसी में अगर मैं एक और लिखूँ कि 6x आएगा तो क्या होगा, तो आपको जस्ट सिंपल ऐसे ऐसे समझना है कि भाई x का तो 1 होता है और इसके साथ 6 है, तो 6 1 इसका 6 हो जाएगा। बाई चांस मान लो अगर कभी ax लिखा हुआ आ रहा है तो उसका a हो जाएगा। तो ये चीज़ समझना ध्यान से, ठीक है। तो आपका पहला फॉर्मूला था ये x⁴n, उसी से हमने ये सब डिस्कस किया। आप देख सकते हो कैसे कैसे करा है, कितना ईजी है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, इसको फॉर्मूला नंबर 2 लिख देता हूँ मैं, रूट एक्स का डेरिवेटिव। कि अगर फंक्शन रूट एक्स दे रखा है आपको, रूट एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, उसका डेरिवेटिव होगा बेटा 1/2 रूट एक्स। ये भी आपको अच्छे से लर्न करना है एकदम। तो ये जो हाईलाइट किए जा रहे हैं ना, इनको एकदम डायरेक्ट लर्न रखना। जैसे एक तो ये वाला पहला फॉर्मूला हो गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। अब एक बार डिस्कस करते हैं किस तरीके से 1/2 रूट एक्स बन रहा है ये। तो हेडिंग डालते हैं यहाँ पे जरा एक बार, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। और ये हमें पता है क्या प्रूफ करना है कि 1/2 रूट एक्स। फिर से वैसे ही शुरू करेंगे। इस बार डैश लगा रहा हूँ बेटा मैं ऊपर, ठीक है ना, इसका डैश लगा दिया, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, आपको एक ही फॉर्मूला समझना है कि भाई ऊपर जो भी पावर है उसको आगे लिखो, उसमें से कम कर दो। तो वही रूल इसमें भी अप्लाई करेंगे हम। तो मैं रूट को कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखो ये डैश का बटन है जब आप फॉर्मूला ऑपरेट कर चुके, तो मतलब 1/2 आगे आ गया, और 1/2 में से कम करोगे अगर आप, तो ये बनेगा माइनस का हाफ। अब आपको पता है अच्छे से माइनस को भाई प्लस बनाते हैं, तो ये तो रेसिप्रोकल में आ जाता है, ये ऐसा बन गया। आप इसको क्या लिख सकते हो, x⁴1/2 को रूट एक्स लिख सकते हो। तो इस तरीके से रूट एक्स का डेरिवेटिव जो है 1/2 रूट एक्स है। तो आपको इतनी कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कभी भी रूट एक्स दिखे तो उसकी जगह पे डायरेक्टली, एकदम बिल्कुल डायरेक्टली आप 1/2 रूट एक्स लिख दोगे। कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ना ही कोई मार्क्स कटेंगे कि भाई इसका रूट एक्स तो तुमने कैसे लिख दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बिल्कुल डायरेक्ट याद रखना है कि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। ये सब वाइवा के लिए होता है बेटा, ये सब बताया जा रहा है आपको कि हाँ बाई चांस कभी कोई पूछ ले कि हाँ एक रूट एक्स का कैसे है ये करके दिखाओ, तो ये आपको आना भी चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में अभी तक हमने 2 फॉर्मूले देखे। पहला क्या है x⁴n वाला, और ये एक हो गया रूट एक्स वाला। इसमें और भी फॉर्मूले हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो रूट एक्स के बाद है थर्ड फार्मूला नंबर। यहाँ पे फिर से डिनोट करेंगे कि इस साइड में फंक्शन लिखूंगा, इस साइड इसका डेरिवेटिव। इसमें आता है बेटा कांस्टेंट। कोई भी अगर कांस्टेंट आ गया, कोई भी कांस्टेंट आ गया, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, याद रखना एकदम। कोई भी कांस्टेंट आ गया, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं पूछूं भाई 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 एक कांस्टेंट है बेटा, 4 का हो जाएगा 0। अगर यहाँ पे लिख दूँ मैं ए का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ए का भी 0 हो जाएगा। तो और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल समझना, बाय चांस मान लो ax प्लस बी लिखा आ रहा है, तो यहाँ देखो क्या आंसर आएगा इसका। a का तो a रहेगा, x का 1 और यहाँ पे b का 0 हो जाएगा। तब यहाँ पे बच्चे एकदम से डाउट पूछने लगते हैं कि सर ये क्या करा आपने, यहाँ पे a का 0 क्यों नहीं करा। तो बेटा एक बार आप कांस्टेंट समझो कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल में क्या अंतर है, मतलब दोनों में। लाइक यहाँ पे देखो 4 लिखा है, 4 था अकेला तो इसका 0 हो गया। यहाँ पे मैंने a का बताया 0 भाई, लेकिन यहाँ पे a को मैं स्किप कर रहा हूँ, यही तो फ़र्क समझना आपको। तो कांस्टेंट कौन सा रहेगा, जो बिल्कुल एकदम अकेला सा दिख रहा हो, जिसके साथ में कोई वेरिएबल ही ना हो, बेचारा सा फंक्शन जो होगा ना। जैसे यहाँ पे ax प्लस बी है, तो ये जो a है ना इसकी बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि इसके साथ एक वेरिएबल आ रहा है, ये अकेला नहीं है, तो इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे हम, इसको स्किप कर देंगे और सिर्फ x का करेंगे डेरिवेटिव। हम x का डेरिवेटिव 1 होता है, जस्ट अभी पढ़ा है हमने, x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। और ये b देखो बेचारा बिल्कुल अकेला, कोई इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो इसको आप बोलोगे ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। ये छोटा सा फर्क समझना है, कन्फ्यूजन रहती है लेकिन क्लियर रखना, ठीक है। अब एक बार समझते हैं कि कांस्टेंट का 0 कैसे होता है और क्यों होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट का 0 क्यों है। तो देखो बेटा एक बार यहीं पे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन जो है वो हम प्रूव करेंगे 0 किस तरीके से है। तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन ले लो, लाइक d/dx मेरे को करना है 6 का, तो आपको पता है भाई 6 का तो 0 होगा, मतलब ऐसे तो पता है, लेकिन प्रूफ कैसे करके दिखाएं। तो देखो एक काम करो आप, d/dx 6 के साथ में क्या x⁴0 नहीं लिख सकता मैं, बताओ। बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, ये 6 है और ये अभी भी 6 ही है, क्योंकि x⁴0 जो होता है 1 होता है।
तो ये 6 1 6 ही आएगा। बस ये लिखने का तरीका क्यों करा, क्योंकि मैंने चाहा कि एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा दूँ इसमें, ताकि अब इसमें मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, और पावर में से आप एक कम करते हो, ऊपर जीरो में से एक कम करोगे तो -1 बनेगा। बट यहाँ पे जीरो आ रहा है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है सबसे, तो आप देखेंगे ये पूरा आंसर जीरो आ गया। तो आप बिल्कुल लर्न कर लेना बेटा अच्छे से कि कांस्टेंट का जीरो होता है। और अगर ये अभी नहीं भी समझ आया तो इसको स्किप करना, कोई ज़्यादा खास नहीं था ये, लेकिन ईजी है समझना। देखो कोई कांस्टेंट 6 दे रखा है आपको, 6 के साथ में खुद से वेरिएबल लिख दो उसकी पावर जीरो करके, क्योंकि ये तो 1 ही हुआ ना। अब एक्स की पावर देखो, हमने 6 को स्किप किया, अब इस वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम। जीरो आगे आ गया और जीरो में से कम किया, अब जैसे ही जीरो आ गया है भाई ये तो सबको खा जाएगा, तो इसका जीरो आ गया आंसर। तो कांस्टेंट का जीरो रहेगा। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, एक और डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखो लास्ट, मान लीजिए 6x लिखा हुआ है, आपने अभी भी देखा भाई अकेला 6 होगा तो जीरो होगा उसका डिफ्रेंशिएशन, लेकिन 6 के साथ x आ रहा है इस बार, और अगर इसके साथ में मैं 5 लिख दूँ ऐसे, तो देखो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा। 6 को आप स्किप करोगे, इसको कांस्टेंट बोलो ही मत बेटा 6 को, क्योंकि इसके साथ में वेरिएबल आ रहा है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस 5 है कांस्टेंट क्योंकि बिल्कुल अकेला, कोई वेरिएबल नहीं है साथ में, तो ये जीरो, तो इसका आंसर 6 आ गया। ठीक है बेटा, ये कांस्टेंट वाला भी हो गया हमारा। अब एक और फॉर्मूला है इसमें लास्ट, फंक्शन इस टाइप से होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/n, मतलब अपॉन में डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा हो, उसके पावर में कोई नंबर होगा, तो आपको जस्ट क्या करना है, जो भी नीचे नंबर है उसको ऊपर लिख दोगे माइनस में, और नीचे इसमें प्लस कर दोगे, नीचे इसमें एक प्लस कर दोगे। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, देखो फोर्थ फार्मूला है, जो फोर्थ फार्मूला में फर्स्ट पार्ट मान लो अगर 1/x² आ गया, बोले भाई इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो यहाँ पे फंक्शन है और यहाँ पे उसका डिफ्रेंशिएशन है। तो फार्मूला क्या कह रहा है, जो नीचे पावर में नंबर है उसको ऊपर माइनस में लिखिए और नीचे एक ऐड कर दीजिए। जस्ट ये करना है आपको, बस याद कर लेना अच्छे से ही। अभी मैं डिस्कस करूँगा ये कैसे बना। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आया 5x6, अब ये जो 6 है बेटा ऊपर माइनस में लिखोगे आप, बट ऊपर 5 ऑलरेडी है, और अगर 6 माइनस में आएगा ऊपर तो मल्टीप्लाई होके -30 हो जाएंगे, और नीचे एक बढ़ा दो आप इसको, ये है। अब एक और डाउट आता है कि सर अगर ऊपर पहले से माइनस में दे रखा है तो क्या करेंगे, तो कोई नहीं बेटा, आपको पता है माइनस का 3 लिखना है ऊपर, आप तो -4 में -3 मल्टीप्लाई करोगे तो वो प्लस का 12 बन जाएगा और x की पावर 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला हो गया। अब इसको एकदम डिटेल में एक बार फोर्थ फार्मूला और डिस्कस कर लेते हैं। एक बार आप देख लो फार्मूला कौन कौन से पढ़े हमने, ये फार्मूला है बेटा, ठीक है। बाकी पीछे एक बार करके दोबारा से समझ लेना। ये हो गया, फोर्थ फार्मूला दोबारा डिस्कस करते हैं। देखो तो फोर्थ नंबर का जो फॉर्मूला है उसमें मैंने ये बताया भाई, अगर 1/x⁴n आ रहा हो कभी भी, फंक्शन ऐसा है और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो जस्ट आप क्या करना, ये जो नीचे नंबर होगा ना उसको ऊपर माइनस में लिखना और उसमें एक प्लस कर देना। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 1/x का फॉर्मूला। ये आपको डायरेक्टली लर्न रखना है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1/x। तो देखो क्या होगा, नीचे पावर क्या बेटा, x के ऊपर कुछ दिख नहीं रहा, इट मीन्स 1 होगा, यहाँ पे जरूर 1 लिख लेंगे हम, ऐसे 1 मान लिया, तो ऊपर माइनस का 1 और नीचे एक ऐड कर दो, तो ये हो गया 1/x²। एक और समझ लेते हैं कोई ऐसी सिंपल सा, जैसे मान लो 1/x5 लिखा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा -5x6। ठीक है उठाइए। देखो अब एक बार डिस्कस करते हैं कि बाय चांस मान लो ये फॉर्मूला याद नहीं रहा आपको, तो क्या करें, डिफ्रेंशिएशन करना है 1/x⁵ का, तो इसको मैं दोबारा लिखूंगा इस तरीके से, और बिल्कुल लिख सकता हूँ, आपको पता अच्छे से भाई x⁵ तो इसको ऊपर भेज दिया, -5 बन गया। अब वो पहला फॉर्मूला याद आपको जिसमें पावर को आगे लिख दो और पावर में से कम करो, तो ये -5 है, इसमें से कम करोगे तो -6 बनेगा। ये मत सोचना कि -5 में से कम करोगे तो -4 बन जाएगा, नहीं, -5 में से कम करोगे तो कम हो रहा है ना बेटा, इसलिए वो -6 हुआ। इसमें -1 और करोगे तो दोनों प्लस हो गए, -6 आ जाएगा। अब जस्ट एक काम करो, इस -6 को प्लस बना दो तो दोबारा नीचे चला जाएगा। तो एक तरीका और है ये वाला करने का। अगर बाई चांस आप ये फॉर्मूला चाहते हो कि नहीं यार ये फॉर्मूला याद नहीं करना मेरे को, तो कोई नहीं, ऐसे कर लो, 2 स्टेप बढ़ जाते हैं इसमें। बस इसमें क्या है, डायरेक्टली करना है, 5 को ऊपर लिख दिया -5 और इसमें एक ऐड कर दोगे, लाइक n को ऊपर लिख दिया माइनस का और नीचे एक ऐड कर दोगे, तो ये बन गया फॉर्मूला। और नहीं तो आप ये कर लो, ये किससे बना है आपका, बिल्कुल सबसे पहला फॉर्मूला करा था हमने। ठीक है बताइए। तो फॉर्मूलों पे ज़्यादा मेहनत करनी है, कंफ्यूजिंग लगेगा, बार बार ऐसा लगेगा कि माइंड से स्किप हो रहा है, बार बार नहीं समझ आ रहा, लेकिन ईजी है बेटा। थोड़ा बहुत अगर आप
फॉर्मूलों में करोगे, बार बार लिख लिख के लर्न करोगे तो सारा लर्न हो जाएगा अच्छे से। अभी पार्ट 1 खत्म हो गया, तो पार्ट 1 में कितने फॉर्मूले देखे हमने टोटल, देखो 4 फॉर्मूले, और इसको भी अगर काउंट करो तो 5 मान सकते हो। 1/x वाला डायरेक्टली लर्न रखना, -1/x²। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं सारे फॉर्मूलेस का। पार्ट 1 में कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हमने। सबसे पहला तो है x की पावर n का डेरिवेटिव। इस बार मैं डैश लगा के दिखा रहा हूँ ऊपर, ठीक है ना, ऊपर डैश लगा, इसका मतलब डेरिवेटिव करना है इसका, तो पावर आगे ऊपर से एक कम, ये हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट था x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। अगर x में अगर मान लो भाई 4x आ गया तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। और रूट एक्स का भी डायरेक्ट लर्न रखना, रूट एक्स का, ये तो सेकंड नंबर का फॉर्मूला लिख दिया था मैंने इसको। रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। और अगर कोई कांस्टेंट आ जाएगा तो इसका तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट का। एंड एक अब लास्ट 4th नंबर का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, इसको सेकंड नंबर डाल देता हूँ इस बार, ठीक है ना। मैं तो ये 1/x में x की पावर n का हो जाएगा -n/x की पावर n+1। तो अगर ये देखा जाए रूट एक्स जो है या x है, ये जितने भी कॉन्स्टेंट है सारे इसी फॉर्मूले से बन रहे हैं, ठीक है। तो एक टाइप से पार्ट 1 में सिर्फ 2 फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हो, बाकी आपको कराई दिया अच्छे से कि अगर आप चाहो तो इसको भी स्किप करके इवन इस वाले फॉर्मूले के क्वेश्चंस भी पहले फॉर्मूले से कर सकते हो। तो ये पार्ट 1 खत्म हो गया। अब जरा एक बार कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं मिक्स कि हाँ पार्ट 1 में कैसे क्वेश्चन बनेंगे बेटा, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, लाइक डिफरेंशिएट, ये डिफरेंशिएट शॉर्ट फॉर्म लिख लो, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। हमें x के रिस्पेक्ट में ही पढ़ना है ज़्यादातर चैप्टर में। पहला क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 6x³ प्लस 12 रूट एक्स प्लस 8x प्लस 100। तो देखो कैसे करना है आपको, तो यहाँ पे लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने। अब जस्ट इसका डिफरेंशिएशन करना है। एक्चुअली 11th में पता क्या होता था, आप एक एक को मेंशन करते थे कि इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना। मैं आप डायरेक्टली शुरू करोगे तो लाइक ये 3 जो है आगे आ जाएगा, तो ये बना 18x², सबसे पहला फॉर्मूला लगाया हमने, प्लस 12। अब रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो देख लो फॉर्मूलों की कितनी नीड है। अगर आपको याद ही नहीं होगा तो पेन ही नहीं चलेगा बिल्कुल। रूट एक्स का याद था मेरे को इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। प्लस 8 को ऐसे ही लिखो, एक्स का क्या होता है 1 होता है, और 100 कॉन्स्टेंट है, अकेला है बिल्कुल, तो 0 हो जाएगा। जो बिल्कुल अकेला होता है वही कॉन्स्टेंट होता है। तो इसको एक बार तरीके से लिख लो, 18x², ये देखो कटेगा, तो भाई ये बना 6/रूट एक्स प्लस 8, ये इसका आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। मान लो लिखा है 4/x प्लस 6x² प्लस ax प्लस b। तो डिफ्रेंशिएटिंग यहाँ लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और ये जस्ट अभी अभी पढ़ा था आपने 1/x वाला फॉर्मूला, ये है ना 1/x, कि 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। तो इसके साथ में 4 आ रहा है, तो आप इसको लिखोगे -4/x²। अगर ऊपर 1 होता तो -1/x² होता, 4 है तो -4 हो गया। अब आगे तो ये तो इजी होते हैं, पावर आगे जाती तो 12x बन जाएगा, और यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, a को आप ऐसे लिखोगे और b को स्किप करो। तो अब और इजी बना सकते हो, ऐसे जो कॉन्स्टेंट था उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप बचा सकते हो बेटा आप, ठीक है। देख लो यहाँ तक एक बार, देन आगे बढ़ते हैं।